बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, माश की और चने की दाल। चने और माश की दाल ये तड़के वाली भी बनती है और भुनी हुई भी, जैसे, लेकिन हम थोड़ी सी ग्रेवी जैसे कौरमा टाइप होती है ना, ऐसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। चने की और माश की दाल बनाने के लिए मेरी छोटी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बनाती हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं और अपनी जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने ली है तकरीबन 1 कप, छोटे वाला कप होता है ना, 1 कप चने की दाल, और एक बड़ा कप जो माश की दाल मैं ज़्यादा ले रही हूँ। माश की दाल बड़ा कप लिया है मैंने, 1 कप, और 4 इसमें मैं डाल रही हूँ ये छोटे साइज़ के टमाटर। 4 टमाटर जाएंगे इसमें। 3-4 मैं साबुत मिर्चें इस तरह की काट के डाल दूँगी, और 3-4 छोटी इस तरह साबुत डाल दूँगी। ये अदरक, ये जो बारीक है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी जब पक रही होगी दाल। और ये जूनियर है, ये गार्निश के लिए, सजाने के लिए। सब्ज़ धनिया भी हम लेंगे और पुदीना भी। और इसमें 1 चाय का चम्मच ये मैंने बनाया है, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और 10-12 काली मिर्च। उनको मैंने कुंडी पर कूट लिया अच्छे से, मोटा मोटा भी, थोड़ा बारीक थोड़ा मोटा, इस तरीके से मैंने इसको कूटा ताकि इस मुँह में ना आए। और 1 कप इसमें जाएगा दही। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ अदरक लहसुन, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज। और ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 1 कप जितना, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वैसे भी देसी खानों में तो आपको पता है ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं माश की और चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैं डाल दूँगी ये प्याज, 1 दरमियाने साइज़ की मैंने काट ली प्याज। इसको मैं ब्राउन करूँगी बहुत प्यारा सा, फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गया गोल्डन, इसमें मैं डाल दी 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 स्टिक दालचीनी के, और क्या कहते हैं इसमें मैंने डाल दिया लौंगे, 3-4 लौंगे इसमें डाल दिए। टमाटर, टमाटर के साथ ये जो मसाला मैंने बनाया था, धनिया और ज़ीरा, काली मिर्चें। माश की दाल को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि माश की दाल मैं हमेशा बॉईल करके यूज़ करती हूँ। और चाहे मुझे तड़के वाली बनानी हो चाहे भुना बनानी हो, मैं बॉईल करके यूज़ करती हूँ। ये मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ अदरक और लहसुन। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं। हम इसमें मसाले, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1, और पिसी हुई डालेंगे हम आलू। धनिया हम डाल चुके हैं कुटा हुआ। नमक, मैंने माश की दाल जो है वो नमक और हल्दी डाल के बॉईल होने के लिए रखी है, इसलिए हम ज़रा इसमें देख कर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं, फिर टेस्ट करके ना फिर डाल देंगे, क्योंकि अगर कम हो तो फिर तो गुंजाइश है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर गुंजाइश नहीं बनती। दही अभी इसमें नहीं डालूंगी मैं। चने की दाल को गला के फिर हम इसमें दही को ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं।
ये मसाला भून गया अच्छा सा। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा ना इसकी तरी निकाल ली है, क्योंकि चने की दाल जो है ना वो तरी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है। हमें इसकी लुक के लिए मैंने इसका थोड़ा सा ऑयल जो है ना तरी को निकाल दिया। सारी इसमें दाल डाल दूँगी मैं। ये मैंने भिगोई नहीं है, मतलब सोख नहीं की, सिर्फ मैंने इसको धो के और अब डाल दी। दाल को भून लिया मैंने। अब इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर ले लूँगी मैं 5 से 10 मिनट का, ताकि ये हाफ डन हो जाए। हाफ डन कर लिया है हमने। इतना पानी डालेंगे कि 10-15 मिनट का प्रेशर इसमें आ जाए। और माश की दाल को जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा है ना, इसको मैं इसका पानी यूज़ नहीं करती, माश की दाल का मैं फेंक देती हूँ। बस इसको हम प्रेशर दे देंगे। चने की दाल जो है वो मैंने फुल डन कर ली। फुल डन है ये बिल्कुल। असल में मेरे साथ मसला ये हुआ कि सुई गैस जो है वो बिल्कुल बंद हो गई, तो मैंने इसको सिलेंडर पे गिलाया है। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको। अभी भी गैस जो है वो नहीं है चूल्हे में, तो इसको मैंने फुल डन कर लिया। और ये मैंने माश की दाल बॉईल कर ली, ये भी तकरीबन फुल डन है। और इसमें मैं ये डाल दूँगी। स्टेनर में छान लिया था मैंने इसको, मुकम्मल गली हुई है ये देखें बिल्कुल गली हुई है। इसको हम करेंगे मिक्स। मैंने इसको हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया था। अब इसमें हम डाल देंगे दही और सब्ज़ मिर्चें, अदरक। ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक है, इसको मैंने 3-4 काट के और खाकर, और ये इसमें हम डालेंगे। बस इसमें अब और कुछ नहीं डालना, सिर्फ हम थोड़ी देर दम पे रख देंगे। ये देखें दाल रेडी। हल्की सी मैंने इसमें ग्रेवी, ये अभी सारा खुश्क हो जाएगा क्योंकि जो चने की दाल है ना वो सारा पानी सोख कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें मैं अब डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा दिया है, थोड़ा सा चंद पत्ते, और ये गरम मसाला। अभी चूल्हा मैंने इसका ऑन ही रखा हुआ है ताकि इसका पानी और खुश्क हो जाए। बस इसको दम पे लगा देंगे। ये रेडी है और अब हम इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका लुक आया है दाल का, बहुत प्यारी माशाल्लाह। और ये देखें अब इसको हम कर देंगे मिक्स थोड़ा सा। और इसको हम एक प्लेटर में निकालते हैं। एक छोटी प्लेट में सर्व कर रही हूँ मैं, की मर्ज़ी जिस तरह भी आपका दिल चाहे आप इसको सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे था कि इसमें ना ऑयल नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह ऑयल जो मैंने निकाल के रखा वो भी है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। ये इसकी गार्निश के लवाजमात सब्ज़ मिर्चों से हम इसको गार्निश कर रहे हैं। कभी कभी मौका मिल जाता है गार्निश करने का, अच्छा सा हम इसको कर देंगे गार्निश। ये मैं ब्लू बैंड डाल रही हूँ, मार्जरीन, मक्खन नहीं है, मार्जरीन है। अदरक,
सा हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे ऐसे करके। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कैसे लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।